दोस्तों नमस्कार। तो आज बात करेंगे क्लास थर्ड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो ये सीरीज चल रही है, ये आज तीसरी क्लास होने वाली है। इसके बाद 2 क्लास और आएँगी और उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, 5 नंबर इन्हीं क्लासों में से आपको देखने में परीक्षाओं में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन अब ये नहीं बनते हैं कि आमार सोनार बांग्ला की गीत की रचना किसने की। क्वेश्चन बनेगा कि आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना किस आंदोलन के दौरान की गई थी। तो आप बताएंगे कि बंग भंग आंदोलन के दौरान की गई थी दोस्तों। बंग भंग आंदोलन के दौरान की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। जी हाँ दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हिंदी के राष्ट्र कवि के किसे कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को हिंदी के राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इनके प्रसिद्ध जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को। और भारत भारती के जो लेखक हैं इन्होंने को यही है मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि पंचवटी रचना किसकी है। मैथिली शरण गुप्त लगा देंगे। साकेत भी इन्हीं की है। यशोधरा और जयद्रथवध ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न आपको परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा और ये आगे भी मिलते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है और आपकी तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। उड़ीसा अकाल कब पड़ा? 1866 से 67। आगे बात करें, इस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलमिटी कहा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीबी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। औपचारिक विग त्याग कर इन्होंने सदन की अध्यक्षता की थी गांधी टोपी पहनकर। जीवी मावलंकर आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बात करें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी द ग्रेट सेंटियल महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा? महात्मा गांधी ने। आगे बात करें, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम कंप्लीट उनकी तैयारी करवाएंगे और आगे आने वाले समय में भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाएंगे, एक नए जोश और ऊर्जा के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। डेट याद रखेंगे, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ दोस्तों। 9 अगस्त प्रारंभ हुआ। किस समय? महात्मा गांधी ने कहा था। ये क्या कहा था? आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये गांधी जी के कथन थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। किसके शब्द थे ये? कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो ये शब्द थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे दोस्तों, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चाहे तो वीडियो की जो स्पीड है उसको 1.5 पर कर लें, लेकिन एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए दोस्तों। कहीं आप एक प्रश्न से चूक नहीं जाओ दोस्तों, क्योंकि ये 60 नंबर भी यदि पैट में आए तो वो कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि पैट के माध्यम से जो वैकेंसी हैं वो बहुत ही कम निकलती हैं, जिससे जो आपके नंबर आने के चांस कम रहते हैं। तो हमें 75 प्लस हर हाल में नंबर प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए वीडियो तो बिना स्किप किए देखनी पड़ेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लॉर्ड माउंटेनबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। बनारस हिंदू सभा के महाधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की।
अब बात करेंगे पत्र पत्रिका पुस्तकें और उसके लेखकों के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि हिंद स्वराज जो पत्रिका है ये किसने, महात्मा गांधी के द्वारा। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, केसरी पत्रिका का संपादन किया बाल गंगाधर तिलक। आगे अब्दुल कलाम आजाद, इंडियन विंस फ्रीडम, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम के जो संपादक हैं अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपके जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगली तरफ बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट, द इंडियन स्ट्रगल, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, टूवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। आगे बात करें स्प्रिंगिंग टाइगर, वोगटोए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस, फिलिप्स टॉलबॉट। आगे बात करें इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अंधा योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धर्मवीर भारती। अंधा योग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है पत्रिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस एन बनर्जी, नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे शोध, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई, कामायनी जयशंकर प्रसाद। यंग इंडिया की बात करें, पत्रिका महात्मा गांधी की है, यंग इंडिया। यंग इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की हैं। आगे बात करें, रन्स एंड रूल रूइंस, सुनील गावस्कर। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो, मदर इंडिया कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। इन नेशन इन मेकिंग, सुन्नत, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी, इंपोर्टेंट है, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी। प्लानिंग एंड द पुअर, बी एस मिन्हास के द्वारा। आगे बात करें दोस्तों, जो बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है, शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे, उन्हें अल नदवाह का प्रकाशन किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो सर्वप्रथम कहाँ हुई, केरल में, और 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू बाहरी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। ये भी याद रखना है कि लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास पर बल गांधी जी ने दिया, और वहीं उल्टे नेहरू बाहरी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्य दिग्वंत हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि के दौरान 27 मई 1964 को हुई थी। ये देख लेते हैं इनका कब से कब तक ये प्रधानमंत्री रहे, 1947 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962 और 62 से 64, लगातार 4 बार ये प्रधानमंत्री रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अगली तरफ बढ़ते हैं, नेहरू जो थे वो इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। अगली बढ़ते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, के भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है दोस्तों।
23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की स्मृति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आगे बात करें मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी दोस्तों। आगे बात करें फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। तो टाइगर मैन फतेह सिंह राठौर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री मावो भंडारकर नायके जो कि श्रीलंका की थी ये इनको प्राप्त है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार के नायक को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। अगली बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सीमांत गांधी की यदि बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान। और राष्ट्रपिता सबको पता है महात्मा गांधी को। बापू भी महात्मा गांधी को। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमांत गांधी भी आप याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। आगे बात करते हैं दोस्तों। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। कंप्लीट यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की हम तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगबंधु शेख मुजीबुर महान, देशबंधु चित्तरंजन दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीन बंधु सी एफ एंड यू, तीनों को आप याद रखेंगे दोस्तों। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु सी एफ एंड डूज, लोकमान्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य। आगे बढ़ते हैं। लोकनायक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोकनायक के नाम किसका उपनाम है? इसके ये जो उपनाम है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के रूप से। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। आगे मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजातशत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, देश रत्न और अजातशत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबको पता है। चाचा नेहरू ये भी सबको पता है। शहीद ए आजम भगत सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शहीद ए आजम भगत सिंह। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। भारत की कोकिला की यदि बात करें तो सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला की बात करें तो हमारी लता मंगेशकर जी। आगे बात करें उड़न परी पीटी उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको पता है। तोताए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो, तोताए हिंद। बाबूजी जगजीवन राम दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबूजी किसे कहा जाता था? जगजीवन राम। और बापू की बात करें तो महात्मा गांधी। भारत का नेपोलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, जिनके राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जिसकी जयंती पर। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता था फ्यूरर। आगे बात करें भारत का शेक्सपियर महान कवि कालिदास। आगे बात करें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें दोस्तों। 2 वीडियो और आएंगे और कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।